रहे हैं तो कुछ सवाल उनके कार्यकर्ता भी उठा रहे हैं और कुछ सवाल आम आदमी के मन में भी हैं। उन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ आपके नेता योगेंद्र यादव जी इस वक्त हैं। योगेंद्र जी, क्या कुछ हुआ कि सुबह तक बीच का रास्ता मंजूर नहीं है? बीच का रास्ता क्या होता है उसका मखौल बना रहे थे अरविंद केजरीवाल और फिर उन्हें ये बीच का रास्ता मंजूर हो गया, ऐसा क्या हुआ? सिद्धांत के मामले में बीच का रास्ता नहीं होता है। उस सिद्धांत को व्यवहार में निरूपण करने के लिए हमेशा बीच का रास्ता होता है। सिद्धांत क्या था? हमारा संघर्ष इस सिद्धांत पे था कि दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में दिल्ली की सरकार मूक दर्शक नहीं हो सकती। ये हो नहीं सकता कि लोग मुख्यमंत्री के पास आए सच्ची शिकायत लेके और मुख्यमंत्री कहे मैं बेबस हूं, मैं असहाय हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार का दखल हो दिल्ली की कानून व्यवस्था के मामले में, इस सिद्धांत की आज जीत हुई है। इस सिद्धांत के निरूपण के लिए हमने जो 3 कॉन्क्रीट मांगें की थी, उन तीनों में सफलता हमारी आंशिक रही है। हमने जो मांगा था वो पूर्णतः स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन वहां भी हमें इस बात का संतोष है कि कम से कम उसमें भी एक सिद्धांत माना गया और सिद्धांत ये था कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध जांच हो रही हो वो व्यक्ति जांच के समय उस दफ्तर का मालिक ना हो, उसका बॉस ना हो। इस सिद्धांत का माना गया। तो मैं समझता हूं जहां सिद्धांत माने गए बाकी सब चीजें हमारे लिए गौण हैं, व्यक्ति गौण हैं, अहम गौण है, बाकी सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो सफलता हमें छोटी दिखाई दे रही है, आज से 10 साल बाद शायद हमें वो मील का पत्थर दिखाई दे। लेकिन आज जिस तरह के तेवर थे आज सुबह केजरीवाल जी के, जिस तरह से आज उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, आधा बलात्कार, जिस तरह से उन्होंने कहा गणतंत्र की झांकी जो है वो कुछ वीआईपी के लिए होती, लेकिन आज जिस तरह के तेवर थे आज सुबह केजरीवाल जी के, जिस तरह से आज उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, आधा बलात्कार, जिस तरह से उन्होंने कहा गणतंत्र की झांकी जो है वो कुछ वीआईपी के लिए होती है और कुछ झांकियां निकालने से गणतंत्र नहीं होता है, वो शब्द कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक थे उनके मन में भी एक सवाल छोड़ गए, क्योंकि केजरीवाल एक अलग तरह के मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो क्या वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके उसी श्रेणी में नहीं आ रही जो श्रेणी में दूसरे नेता होते हैं? तो क्या आपको लगता है कुछ गलत बोल गए? मैं समझता हूं कि जब जब ये प्रश्न पूछा गया कि आप ये करेंगे तो इससे तो 26 जनवरी का प्रदर्शन हो नहीं पाएगा, जब जब उनसे पूछा गया कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए, तब उन्होंने कहा कि अगर ये चॉइस है तो गणतंत्र में गण पहले आता है, तंत्र बाद में आता है। ये मेरा तब भी मानना था, ये मेरा आज भी मानना है और मैं समझता हूं अरविंद भाई ने उसी बात को कहा, शायद कभी तल्खी से, शायद कभी स्नेह से। योगेंद्र जी, एक धड़ा ये भी